नमस्कार दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे कि इस पोर्शन से क्वेश्चन चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो या अदर राज्य का भी हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, कहीं का भी हो, इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं अक्सर। अब जैसे आप सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईस्वी लुम्बिनी में कपिलवस्तु के निकट। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, साकेगढ़ के प्रधान थे। माता का क्या नाम था? माया देवी, जो उनके जन्म के समय ख़त्म हो गई थी। और उनके पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। चलिए आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण उनके जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह। जैसे उनका जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, ठीक है। और उनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं। और महापरिनिर्वाण का पद चिन्ह है स्तूप। महापरिनिर्वाण का मतलब ये होता है जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। और बौद्ध धर्म से कुछ ग्रंथ हैं जिनकी रचना किसने की है, आइए उनको भी जान लेते हैं। मिलंदपनु की रचना नागसेन। इसमें कंफ्यूज करता है, कभी कभी नागार्जुन दे देता है, क्योंकि यूपी पीसीएस शायद 2021 में इसका ऑप्शन उसने नागार्जुन और नागसेन दोनों रखा था, इसलिए आप सचेत रहें कि नागसेन होगा इसका। बुद्ध चरित्रम, सौरानंद और सारिपुत्र प्रक्रम ये अश्वघोष ने लिखे हैं। माध्यमिक कारिका इसका रचनाकार नागार्जुन है। मैंने कहा था कि नागार्जुन और नागसेन दोनों रखता है। मिलंदपनु में नागसेन और माध्यमिका कारिका इसमें नागार्जुन। विशुद्धमग्न इसका रचनाकार बुद्धघोष है। और अभिधम्म कोश इसके रचनाकार वसुबंध हैं। अब हम बुद्ध की बौद्ध संगतियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एनी वन एग्ज़ाम। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। अध्यक्षता महाकश्यप या उसी को महाकश्यप कहते हैं। शासक था अजातशत्रु। ये अजातशत्रु वंश का नाम मैं शायद भूल रहा हूँ। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली शुभकामी इसका अध्यक्ष था और राजा कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। मोदगलीपुत्र इसका अध्यक्ष था और अशोक जो मौर्य साम्राज्य का एक शासक था। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर इसके एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष का नाम था वसुमित्र और उपाध्यक्ष का नाम था अश्वघोष। और यहाँ राजा था कनिष्क। और यहीं पे बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। और कनिष्क ने जिसका समर्थन किया था वो था महायान। ये महायान का अनुयायी था क्योंकि ये राजा था। महायान का मतलब होता है बड़ी गाड़ी। और हीनयान का मतलब बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि छोटी गाड़ी।